परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे मध्य में माननीय मुकेश खांडेकर जी, मैं परिचय कराता हूँ पहले, सबसे पहले उसके आप संगठन मंत्री के नाते हमारा कार्य मार्गदर्शन और इससे पूर्व में गोरक्ष प्रांत के आप प्रचारक रहे हैं और अभी पिछले 2 वर्षों से हमारा उत्तर भारत जो हमारा जो इंटर क्षेत्र है उसके संगठन मंत्री के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके दाएं तरफ आदरणीय अनिल सिंघल जी, अभी जो हमारा यमुना विहार विभाग है उसमें अध्यक्ष के नाते आप हमारा कार्य की देखभाल कर रहे हैं। मेरे दाईं ओर आदरणीय राधे श्याम जी, रोहतास नगर जिला जो हमारा है विश्व हिंदू परिषद के नाते आप कार्य अध्यक्ष के नाते कार्य देख रहे हैं। उसके अलावा आदरणीय रामकिशन जी के नाते हमारा जो है मार्गदर्शन करते हैं। सचिन सिंघल जी जो रोहतास नगर जिला है इसके कोषाध्यक्ष के नाते आदरणीय श्रीचंद जी जो हमारा एक जिला है इसमें अर्चक पुरोहित जो है हमारे इसका कार्य देखते हैं। बाकी सभी कार्यकर्ता हैं और ये जो विश्व हिंदू परिषद है 30 अगस्त 1964 जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना इन्हीं ऐसे कारणों से की गई है कि दुनिया में, देशों में, हर देश में जहाँ जहाँ हमारा हिंदू है उसकी रक्षा कैसे कर सके। तो इस वजह से ये क्या नाम जो है ये समाज को समाज के जागरण में हिंदुओं को जागरण करने वाली चीजों को बताएं। विश्व हिंदू परिषद रोहतास जिला इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद अपना जो दिल्ली प्रांत है उसके अंतर्गत हम ये एक जिला मानते हैं और उस जिले में आज यह अपना यह ज्योति नगर इस प्रखंड का यह मात्र एक कार्यक्रम है और इस प्रखंड के कार्यक्रम में संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने एक निर्णय लिया था कि अभी जो वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व में चल रही है उस वैश्विक महामारी के समय समस्त समाज हताहत हुआ था और इसलिए हम सब एक दूसरे की सहायता करते हुए इस वैश्विक महामारी से बचने का प्रयत्न करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने एक निर्णय लिया था इस वैश्विक महामारी में दिल्ली प्रांत में जब इस प्रकार की स्थिति आ गई कि लॉकडाउन हो गया, सभी प्रकार के कारोबार बंद हो गए, यात्राएं बंद हो गई, ऐसे समय में समाज की सेवा करना, सहायता करना यह विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया और केवल विश्व हिंदू परिषद ने लिया ऐसा नहीं है। तो समस्त समाज के अन्य भी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी समाज के कई प्रबुद्ध वर्गों ने भी इसकी चिंता की, चुनौती स्वीकार की और सहायता की। तो अपने दिल्ली प्रांत में 5 लाख व्यक्तियों को भोजन कराने का संकल्प पूर्ण किया। लगभग 1 लाख वो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, दूसरे थे स्वच्छता कर्मचारी, तो थोड़ा अपने जीवन को एक प्रकार से मोर्चे पर लगाकर सुरक्षा और सेवा की है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने संपूर्ण दिल्ली प्रांत में अपने परिवार का अंग है, इसलिए उसकी भी चिंता करनी चाहिए।
हम सब लोगों को ये ध्यान में रहे कि ये वास्तव में कोई सरकारी आयोजन नहीं है। विश्व हिंदू परिषद समाज से ही भिक्षा लेकर समाज में ही सेवा करने का काम करता है और इसलिए अन्य सेवा जैसा देने का काम किया है। भोजन है, पैकेट है, पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर मशीन है, सैनिटाइजर है। ऐसे ही प्रकार से हम लोगों ने विचार किया अर्चक पुरोहितों की भी कुछ न कुछ छोटी मोटी सहायता किया जाए। यह एक छोटा मात्र एक संकेत है, एक सैंपल है, एक केवल अपने स्नेह का समर्पण है। और वही कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के सप्ताह में प्रत्येक जिले में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो अर्चक पुरोहितों की सूची बनी, ये निश्चित है कि वह सूची पूरी नहीं है। अभी बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो हमारे दृष्टि से, हमारे कार्यकर्ताओं की लेखनी से छूट गए होंगे। लेकिन जो भी उन्होंने कार्यकर्ताओं ने बनाया और जितना हम लोगों को समाज से धनराशि उपलब्ध हो पाई उतना ही हम सेवा करने के लिए तत्पर है। उतना ही सेवा करने का काम स्थापना दिवस के अवसर पर अर्चक पुरोहितों का सम्मान करने का यह हम लोगों ने कार्यक्रम सोचा है। उसमें से अपना जो है चेक लेने के बाद, सेवा लेने के बाद पीछे भाई साहब कहते हैं अपनी जो स्थिति उमाकांत संजय मोबाइल और लगा होना चाहिए। ठीक है, आप आ जाओ। धर्मेंद्र शर्मा जी, मेरा आग्रह है सभी अच्छे पुरोहितों से और हरीश जी तो वहाँ जाके अपनी फोटो खोलकर रजिस्टर में साइन करेंगे। वासुदेव जी, राकेश शर्मा जी, राकेश, दीपक जी, दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा आइए जल्दी। सोनू शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, शंकर शर्मा जी, शंकर शर्मा जी, राजीव शर्मा जी, बनवारी लाल शर्मा जी, भूपेंद्र शर्मा जी, संतोष अवस्थी जी, संतोष अवस्थी, अशोक भारद्वाज जी,
कहते हैं जब आवाज़ उठाई जाती है तो दूर तक जाती है और कहीं ना कहीं अमल भी होता है। भारत टीवी ने एक आवाज़ उठाई थी इस लॉकडाउन के चलते। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा कि पुजारियों की अगर हम बात करें, जो छोटे मंदिर हैं उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो चुकी थी, क्योंकि कोई पूजा पाठ करने आ नहीं रहा था, दान पात में क्या नाम है कोई चढ़ावा चढ़ा नहीं रहा था, जिसके चलते काफ़ी दुर्दशा खराब हो रही थी अर्चकों की। ऐसे में बात करें राष्ट्रीय स्वदेशी ये जो आरएसएस है, इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और आज स्थापना दिवस भी है, आए हुए हैं, राशि दी है। क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? एक तो आज विश्व हिंदू परिषद के 56वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है जी। इसके लिए समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और चूँकि हम सब जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना एक इस प्रकार की है जिसमें समस्त समाज, नागरिक, जनता वृंद हताहत था जी। विश्व हिंदू परिषद एक संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन का काम करता है, संस्कार देने का, प्रबोधन का, जागरण का काम करता है। और इसलिए ऐसे महामारी के समय हम अपने समस्त समाज के बंधुओं की सेवा के लिए हम लोगों ने भी प्रयत्न किया जी। अपना विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण समाज से लेकर ही समाज की सेवा का काम करता है जी। और इसलिए इस समय हम लोगों ने भोजन की सामग्री, सूखा भोजन पैकेट, पीपी किट जी। राशन वगैरह के साथ साथ सैनिटाइज़र वगैरह बांटने का काम किया। और उसमें विशेषकर हमारे जो छोटे मंदिर हैं जी। अर्चक पुरोहित जहाँ पर रहते हैं उनका परिवार रहता है और ऐसे समय में लॉकडाउन के समय कोई दर्शनार्थी आ नहीं रहे थे, कथा पूजा हो नहीं रही थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब दर्शनार्थी आने लगे तो इसलिए सोचा कि कम से कम सैनिटाइज होना चाहिए मंदिर जी। इसलिए अपने दिल्ली के लगभग 1000 मंदिरों को सैनिटाइज करने का प्रयत्न किया। दूसरा 1000 मंदिरों को हमने सैनिटाइज मशीन उसको देने का काम किया। उसके साथ साथ ध्यान में आया कि अपना अर्चक पुरोहित ही अपना समाज है, हमारा अपना परिवार है जी। बहुत बड़ी सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी सहयोग राशि, एक समर्पण निधि देने का काम दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने किया है। प्रयत्न किया है कि जो हमारे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ से जो अर्चक पुरोहितों के नाम आए थे और उनको हम भी अपनी तरफ से एक समर्पण निधि, एक छोटी सी उनका सहयोग कर सकें। तो ये समर्पण का कार्यक्रम, इस प्रकार का सम्मान का भी कार्यक्रम है, अभिनंदन का कार्यक्रम है। और विचार यही किया था कि विश्व हिंदू परिषद का जो स्थापना का दिवस है उसके हमने 7 दिन में सप्ताह मनाने का आयोजन किया है। तो प्रत्येक ज़िले में ऐसे अर्चक पुरोहितों की सूची जो आई थी हमारे पास, उन लोगों को इसी कार्यक्रम में सम्मान करने का कार्यक्रम है। वो जो आज रोहतास जिले का अपना यमुना विहार विभाग है उसमें यह इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। आज देखने में आ रहा है, खासतौर से दिल्ली के अर्चकों की बात करें, काफ़ी दयनीय हालत में है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार सबको पता है किसकी है, वो कहाँ किसकी मदद कर रही है सबको पता है। ऐसे में आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग, हमारा जो अपना अर्चक पुरोहित एक आयाम चलता है, मठ मंदिर हमारा एक आयाम है, धर्माचार हमारा संपर्क का आयाम है और विश्व हिंदू परिषद मुख्य अपना संगठन है। इनके माध्यम से केंद्र की सरकार से भी और प्रांत की सरकारों से भी हमने एक अपील की है, आग्रह किया है कि जिस प्रकार से अन्य धर्म मतावलंबियों के लिए कुछ सैलरी की, पेंशन की योजना इस प्रकार का देने का काम किया है, वैसे हमारे अर्चक पुरोहित और मठ मंदिरों के जो हमारे यहाँ पुजारी हैं उनको भी इस प्रकार की कोई ना कोई सरकार की सहायता मिलती रहे। जैसे इस क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, तीर्थ यात्रा विकास समिति ठप पड़ी है, बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई, क्योंकि उनके जो चेयरमैन है वो कमल बंसल साहब है, वो सुनने को तैयार नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो समाज आवाज़ उठाएगा तो जैसा आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो हम लोग आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। सरकार की समाज की सरकार को आवाज़ देने का। तो उस माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी और हमारा अपना प्रतिनिधिमंडल लगातार सरकार से, क्योंकि आज अर्चकों की बात करें, लोन उनको नहीं मिल पाता, बच्चों की शिक्षा के अंदर कोई छूट नहीं मिल पाती, कोई कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए तो कोई सुविधा नहीं है, बिजली के बिल उनके आते हैं मंदिरों के। हम लोग तो समाज से लेकर ही व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी सरकार से अपील करने का हम लोग काम करते रहते हैं, यही करते हैं। दिल्ली के अंदर 7 सांसद भाजपा के हैं, तो आप क्यों नहीं एक विशेष बैठक आप करते हैं? वो हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन भाजपा के सांसद हैं, ये राजनीतिक दल का काम है, उनको ये विचार करना, उन तक पहुंचाने का काम हमारे प्रतिनिधिमंडल करता है। आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राम। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के स्थापना दिवस पे? ये अपने मुकेश जी ने इतना अच्छे ढंग से मार्गदर्शन दिया है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो हमारे अर्चक पुरोहित आए हैं वो समाज की संरचना में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और इनसे हमने यही गुजारिश की है।
आज के इस कार्यक्रम के जी, हम इसमें भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जो आगे बढ़ के आवाज़ उठाई ब्राह्मणों के लिए, आज हमें ये सहायता राशि के रूप में विश्व हिंदू परिषद से जी और 2100 रुपये का चेक सबको मिला है जी। और हम बहुत प्रसन्न हैं। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो हमें भी साथ लेके चलते रहेंगे। मानते हैं कि भारत टीवी ने जो आवाज़ उठाई वो आज बिल्कुल बिल्कुल कुछ अंश तो मिला। हाँ जी बिल्कुल। कहते हैं डूबते को तिनके का और सहारा, दीक्षित जी आइए। डूबते हुए को तिनके का सहारा। हाँ जी बिल्कुल, डूबते को तिनके का सहारा। इस समय बिल्कुल रोटी के लाले पड़ रहे थे जी। और इस समय चेक दिला करके इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। सभी समाज के लोग हैं यहाँ जी। जाएंगे पंडित जी आज के इस बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदू परिषद को जी कि उन्होंने एक ब्राह्मणों के लिए सोचा। जी। सबसे बड़ी होती है कि कर्म प्रधान विश्व का इराका जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जी यानी कि हिंदू समाज में अगर प्रधानता देने वाला है तो ब्राह्मण है, जी और ब्राह्मण समाज सबसे पीछे पिछड़ता हुआ जा रहा था। जी सबको कहीं से राहत मिल रही थी, कभी कहीं से राहत मिल रही थी, लेकिन एक ब्राह्मण एक ऐसा समाज था जो कहीं से भी राहत नहीं पा रहा था। मंदिर भी बंद थे जी। मंदिरों का भी श्रद्धालु आ नहीं रहे थे। श्रद्धालु आ नहीं रहे थे जी। भाई, कर्म कांड हो नहीं पा रहा था। जी। भागवत वगैरह सब कुछ बंद है जी। तो ब्राह्मण कहाँ जाए सरकार के लिए? ब्राह्मणों की बात करें, यूपी में योगी सरकार मारती है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार मारती है, क्या करें ऐसे में ब्राह्मण और खासतौर से अर्चक? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी तो यही है कि सबसे ज़्यादा पीछे हटता जा रहा है, तो आज ब्राह्मण हटता जा रहा है। जी। अगर हम ये कहें कि ब्राह्मण सर्वस्व है, एक ज्ञान का भंडार है, अगर कहीं पर अगर देखें आपको हर किसी कहते हैं ना कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी, जी, लेकिन जाति पाति से परे होकर के अगर ब्राह्मण पद्धति से जुड़ करके जी। एक आपको ज्ञान बांट रहा है, और वही ज्ञानी जो है ना आज पीछे हटता हुआ जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो दोष है। क्योंकि आज देखने में आ रहा है, अगर हम अर्चकों की बात करें, मंदिरों के बिजली के बिल आ रहे हैं, लोन की सुविधा नहीं, बिल्कुल। बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा नहीं, बच्चों की शिक्षा में कोई रियायत नहीं, मंदिरों के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं। पंडित जी जल्दी आ जाओ, पूजा करनी है। पंडित जी कहाँ रुक गए? जब तक पूजा हो रही है जी। तब तक सम्मान हो रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन जहाँ पूजा खत्म वहाँ कोई राम राम करने वाला भी नहीं है। अगर आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो एक हिंदुत्व, और हम तो विशेष करके कहेंगे कि भाई विश्व हिंदू परिषद जो है ना, इन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, और ब्राह्मणों को भी एक जागरूकता रखनी चाहिए कि हम अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। केवल देखो एक मान सम्मान जो होता है वो पंडित जी अपना वैसे भारत टीवी का हम मुख्य अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही आवाज़ आज हमारी वहाँ तक पहुँच पाई। नहीं विश्व हिंदू परिषद भी हम क्या जानते, कौन सुन रहा था? बिल्कुल। और सुनते जब हैं, ये राजनीतिक कोण तो सब पीछे रह गए, लेकिन यहाँ जो आपने इतना समर्थन किया, ब्राह्मणों के प्रति सोचा, आपने जो आवाज़ उठाई शिव मंदिर से लेकर के और वहाँ ज्वाला मंदिर तक जो वेलकम जनता कॉलोनी सब जगह आपने पहुँचे और जगह जगह आपने वो किया, तो इसे अड़ के उपलक्ष्य में। और आप श्रीचंद महाराज जी का आपने इंटरव्यू लिया था, वो मैंने देखा था और बहुत अच्छा लगा। और भारत टीवी का तो बहुत बहुत धन्यवाद हम विशेष करके करना चाहेंगे कि एक ब्राह्मणों के प्रति किसी भी भाई न्यूज़ चैनल वाले ने ना ऐसा निकल करके कि एक ब्राह्मण भी हैं बिल्कुल जो भाई हमारे मंदिरों को चला रहे हैं, जिनसे हम एक आस्था का प्रतीक बना करके चलते हैं। आज सनातन हिंदू धर्म को बचाने वाले छोटे पुजारी हैं, बड़े कथावाचक तो आवाज भी नहीं उठाते जी। वो तो राजनीति में ज़्यादा घुसते हुए चले जा रहे हैं जी। लेकिन फिर भी जो है ना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।